देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अगर जो दोस्तों इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी करते रहिए। तो मैं आंसर इसका बता रहा हूं दोस्तों, चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, मेलेटोनिन नामक हार्मोन का श्रावण कहां से होता है? तो पीनियल ग्रंथि से ही मेलेटोनिन नामक हार्मोन का श्रावण भी होता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। और मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इकोसिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, हजारों बार दोस्तों ये परीक्षाओं में रिपीट कर चुका होगा प्रश्न, इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है, गन्ने में लाल गलन यानी कि रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? गन्ने में रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कोलिटोटाइकम फल्केटम के कारण होता है गन्ने में क्या दोस्तों? रेड रॉट रोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों? एक कवक जनित रोग है। क्या है दोस्तों? ये एक कवक जनित रोग है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पता हो तो कमेंट भी कीजिए। देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, हरित ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? हरित ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा में। झींगा को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोला जाता है? प्रॉन बोला जाता है, PRAWN, प्रॉन बोला जाता है झींगा। तो हरित ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? तो झींगा में पाई जाती है। हरित ग्रंथियां दोस्तों झींगा में पाई जाने वाली एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है। ठीक है, क्या है दोस्तों? हरित ग्रंथियां झींगा में पाई जाने वाली एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, पित्त ज्वर का संचरण किसके द्वारा होता है? पित्त ज्वर मतलब क्या? येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है दोस्तों? येलो फीवर एक संक्रामक रोग है और किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण। किसके कारण? एडीज इजिप्टी मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों क्या रखेंगे? याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला दोस्तों क्वेश्चन है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत बार पूछा जा चुका है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट आउटपुट हमेशा प्रश्न, एक तो कंप्यूटर का प्रश्न रहता ही रहता है, आप कोई एग्जाम देंगे। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों जिन डिवाइस या युक्तियों का प्रयोग डाटा और निर्देशन को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं दोस्तों? माउस होता है, कीबोर्ड होता है, टच स्क्रीन होता है, स्कैनर आदि, ये सब क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। तो इसमें माउस भी दिया है, कीबोर्ड भी दिया है, टच स्क्रीन भी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब सभी दिए रहते हैं तो आंसर होता है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसको क्या करेंगे? डी सही करेंगे। उपयुक्त सभी कब करते हैं? जब चाहे तीनों ऑप्शन जब सही हो तो आंसर देते हैं उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों आपको बता दूं, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है जिसका मुख्य घटक क्या होता है? तांबा और जिंक है। तांबा और जिंक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तांबा और जिंक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबा और जिंक।
पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जिंक का। और तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां प्रश्न तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए दोस्तों प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। जितने भी दोस्तों प्रश्न इसमें शामिल किया हूं, ये सब प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों? परीक्षा में बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को खूब अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। अगर दोस्तों आपको जरूरत पड़े तो आप नोट्स में लिख भी लिया करिए जिन प्रश्नों का आंसर आप याद नहीं कर सकते। तो देखिएगा दोस्तों, 10वां प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? मिशन इंद्रधनुष, ये याद रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? तो पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारत में सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 बीमारियां हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? डिप्थीरिया है, काली खांसी, टीटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा एवं हेपेटाइटिस बी बीमारियों को सुरक्षित रखना है। तो इसमें आपको डिप्थीरिया दिख रहा है, काली खांसी, टीटनेस एवं पोलियो भी दिख रहा है, तपेदिक, खसरा एवं हेपेटाइटिस बी दिख रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर हम क्या देंगे? जब तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो इसको हम आंसर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बीमारियां, ठीक है, यानी कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? तो यानी कि उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है और ये प्रश्न दोस्तों पिछले बार भी मैं कराया हुआ हूं। ठीक है, प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही, याद रखेंगे ये चीज, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? आंसर पता हो दोस्तों तो आप कमेंट भी करते रहिए। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अकबर द्वारा। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? तो अकबर द्वारा। कब स्थापना की गई थी दोस्तों? 1582 ईस्वी में। कब की गई थी? डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, 1582 ईस्वी में। और दोस्तों बता दूं, बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? बीरबल। इसे स्वीकार करने वाला, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला कौन था? पहला बीरबल थे। बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? एबेल पुरस्कार, हमेशा पूछा जाता है। और यह भी प्रश्न क्या है दोस्तों? यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एबेल पुरस्कार दोस्तों गणित में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। और दोस्तों एबेल पुरस्कार दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे गणित का नोबेल भी माना जाता है। ठीक है, इसे गणित का नोबेल भी माना जाता है एबेल पुरस्कार को। तो इसे भी याद रखेंगे। पूछ लिया जाए गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को बोला जाता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1993। और डेट पूछ ले एग्जैक्ट तो 28 सितंबर 1993। तो इसे भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों बता दूं, दोस्तों आपके लिए पंचम पब्लिशर की एक बहुत ही अच्छी ई बुक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं 14वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की कोई एग्जाम देंगे, या अदर दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब